सर्विसेज अस्पताल में 3 अरब 70 करोड़ रुपए के गैर कानूनी टेंडर्स अवार्ड्स का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इंक्वायरी का सर्विसेज अस्पताल में 3 अरब 70 करोड़ रुपए के गैर कानूनी टेंडर्स अवार्ड्स का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड ने इंक्वायरी लेटर जारी कर दिया। ज़राए इंक्वायरी बोर्ड के मुताबिक अफजाल मसीह नामी शख्स ने अरबों रुपए कमाने के बावजूद टैक्स चोरी की। सर्जिकल डिस्पोजेबल के टेंडर्स अवार्ड्स में अस्पताल को गैर कानूनी तरीके से तिबी आलात फरोख्त किए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को धोखाधड़ी से अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। ठेकेदार अफजाल मसीह ने साजबाज करके अस्पताल में इंक्वायरी रुकवा रखी है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत पंजाब फूड अथॉरिटी का ब्रीफिंग इजलास मुनाकिद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जवेद ने PFA की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। PFA के तहत इंस्पेक्शन, इन्फोर्समेंट, टेस्टिंग, लैब्स, तरबियती वर्कशॉप, लाइसेंसिंग और फूड आगाही पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एडिशनल DG रिसोर्स और लाइसेंसिंग राव परवेज अख्तर और एडिशनल DG ऑपरेशन आसिफ अली डोगर ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि फूड सेफ्टी को यकीनी बनाकर ही शहरों की सेहत को महफूज बनाया जा सकता है। फूड सेफ्टी के लिए फूड बिजनेस से मुतालिका अफराद की तरबियत और शहरियों को आगाही का कलीदी किरदार है। PFA की खसूसी टीमें ईद उल अज़हा पर तमाम मवेशी मंडियों में खाने के स्टॉल्स को चेक करें। फूड बिजनेस से मुतालिका तमाम स्टेक होल्डर का PFA के तरबियती और आगाही नेट में शामिल होना नागुज़ीर है। नाज़रीन, ट्रांस कराची ने साइकिल का दिन मनाया। बाइसिकल की ताकत और उसकी अहमियत को उजागर किया गया। बाइकिंग सिर्फ एक खुश करने और सेहतमंद तरीक़ाकार नहीं कि जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, बल्कि ये एक माहौल के लिए मौसर तरीक़ाकार भी है जो माहौल में कार्बन की अफजाइश को कम करता है। ट्रांस कराची ने अपने फंडिंग पार्टीज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, फ्रांसीसी डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड की मदद से एन आलमी मयार के 22 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक BRT रेड लाइन कॉरिडोर के साथ बनाने के लिए कोशिश है। ये प्रोजेक्ट शहर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर साबित होगा और पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करेगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन और दीगर मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए हेड ऑफिस में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क भर के दफातर से मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन व दीगर मुलाजमीन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हेड ऑफिस में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा। मुल्क भर के दफातर से मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा में शिरकत की। मुलाजमीन से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन मुदस्सर जैदी ने कहा कि चंद ऑफिसर्स अपने जाती नात की खातिर मुलाजमीन की हक तलफी कर रहे हैं और बरखिलाफ हकायक सर्विस रूल्स पर एतराज़ात लगवाने की कोशिश में हैं, जबकि TPB सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन 2024 बोर्ड ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से मंजूर हो गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल ने एहतजाजी मुजाहरा में शरीक मुलाजमीन को तसल्ली दी और खिताब करते हुए कहा कि यूनियन अपना एहतजाज तर्क कर दे। मुलाजमीन के जायज मुतालबात अथॉरिटी के सामने पेश किए जाएंगे। सीनियर नायब सदर यूनियन अब्दुल सत्तार गुज्जर ने सर्विस रूल्स मंजूर करवाने पर सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल का शुक्रिया अदा किया। वाइस चेयरमैन नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फहाद शाह का कहना था कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में जल्द नए लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। जी, बेसिकली सलमान भाई, ये एहतजाज हमने इसलिए किया था कि हमारा जो बोर्ड है ऑटोनमस बॉडी है और इसमें बाइख्तियार है वो कि वो मुलाजमीन को जो भी मराद देना चाहे वो दे सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 10 साल जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन के होने चाहिए, लेकिन बोर्ड ने 7 साल अप्रूव कर दी थी मुलाजमीन के लिए। तो उसमें कुछ मुलाजिम ऑफिसरान जो हैं उसमें उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे या उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था इस मामले पर, जिससे मुलाजमीन के हकूक़ की हक तलफ़ी हो रही थी। इस सिलसिले में हमने मुलाजमीन का एहतजाज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम मुलाजमीन को 1 से 16 तक जो एम्प्लॉई हैं उनको 7 साल की टाइम ड्यूरेशन में उनको टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो उन्हें दी जाए। तो आज सेक्रेटरी साहब ने हमें यकीन दहानी करवा दी है और मैडम जो है हमारी डायरेक्टर लीगल है, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी करवा दी है कि वो मुलाजमीन के हकूक़ के लिए जो है ना वो उनका साथ देंगे। एहतजाजी मुजाहरा में सदर यूनियन काशिफ गुज्जर, चेयरमैन यूनियन मोहम्मद अदनान, कैसर बारा, शबीर अबान, मोहम्मद गुलशाद, अब्दुल हन्नान शाहिद व दीगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा मैन शाहीन ज़ैदी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर।
यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें। रैपिड एंड सॉइल फर्टिलिटी लैब ठोकर लाहौर में अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटिक ग्राफी मशीन जो कि करोड़ों रुपए मालियत की खरीदी गई 3 साल से बंद है। कोई टेस्ट ना हो सका। इतने सालों में टेस्ट मेथड अभी तक अप्रूव ही नहीं हो सका। मजीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। UHPLC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटिव ग्राफी मशीन जो कि आज से 3 साल कबल तकरीबन 2.5 करोड़ की खरीदी गई, जिसको खरीदने का मकसद ये था कि जो कि खादों के मुआयने की सही तशखीस हो सके और मुल्की ज़राअत को बेपनाह फ़ायदा मिल सके। इस मशीन पर अमाइनो एसिड, सल्फर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के टेस्ट किए जा सकते हैं, जो कि अरसा 3 साल से नकारा पड़ी हुई है और इस्तेमाल में नहीं। इस मशीन पर अभी तक कोई टेस्ट नहीं हो सका। कोहिनूर न्यूज़ ने लैब इंचार्ज प्रिंसिपल साइंटिस्ट लाहौर लेबॉर्ट्री ताहिर मजीद से इस बारे में मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि ये UHPLC है हमारे पास। इस पे जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के, सल्फर के और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स के और सल्फर के जो अभी इस पे मेथड अप्रूव्ड नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे जो अप्रूव्ड मेथड हैं हम उन पे ये एनालिसिस करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कोई अगर सैंपल आए तो फिर हम उसको इस पे रन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सैंपल नहीं आया। सर वो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो क्रॉप सप्लीमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट के और क्रॉप सप्लीमेंट के लिहाज से जो हमारे मेथड हैं हम उनके मुताबिक चलते हैं। इसको तकरीबन 3 साल तो हो गए। 3 साल नहीं, इस पे वो स्टार्ट भी जब इंस्टॉलेशन हुई है, कुछ R&D हुई थी, उसके बाद फिर जब तक कोई चीज़ अप्रूव होगी उसके मुताबिक फिर आगे चला जाए। अभी मेथड अप्रूव नहीं है। जी ये है, फंक्शनल है। जब भी मेथड अप्रूव होंगे इसके सारे कह लें कि सिस्टम के मुताबिक जो ऑपरेटर ये तो अब कह लें कि जो परचेज प्राइस है वो तो मेरे नॉलेज में इस वक्त नहीं है, लेकिन मशीन का मतलब महंगी है। नहीं देखिए, मशीन फंक्शनल है, काम जब भी कोई मेथड अप्रूव हो जाएंगे इस पर सारा काम करना शुरू हो जाएगा उसके मुताबिक। ठीक, ये हमारे डॉक्टर साहब आगे सारा चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सारे SOPs बनते हैं, उसके लिहाज से फिर आगे चला जाता है। ये चीज़ें जो ना R&D चलती हैं, अमाइनो एसिड्स की भी चली थी, बाकी भी सारी हैं, तो उसके मुताबिक अभी जो लेटेस्ट स्टेज पे है वो डिपार्टमेंट में है। जिस तरह मौक़िफ़ में भी वाज़ेह अल्फाजों में ताहिर मजीद ने मशीन का ना चलने की वजह बताई है कि चीफ साइंटिस्ट रैपिड सॉइल फर्टिलिटी डॉक्टर मोहम्मद अकरम काजी की तरफ से अमाइनो एसिड का टेस्ट मेथड जमा करवाया गया है, जो कि अरसा 3 साल में अप्रूव नहीं हो सका, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक PSQCA ने अक्टूबर 2023 को अमाइनो एसिड का टेस्ट मेथड अप्रूव कर दिया हुआ है, जबकि ना तो अकरम काजी ने इस मेथड को लागू करवाया है और ना ही अपने तौर पर कोई टेस्ट मेथड अप्रूव करवाया है। अगर मशीन की जरूरत नहीं थी तो इसको खरीदा ही क्यों गया? मशीन खरीदने की तो जल्दी थी, मगर इसको फंक्शनल करके किसानों को फायदा नहीं पहुंच सका। यहाँ एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएंगे मारूफ हिदायतकार सईद नूर ने टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की बतौर अदाकारा नाकामी के राज से पर्दा उठा दिया है। हिदायतकार सईद नूर ने फिल्म तेरे बाजरे दी राखी की हिदायतकारी की थी, जिसमें अदाकारा साइमा नूर और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। सईद नूर ने जन्नत मिर्जा की बतौर अदाकारा नाकामी के राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि जन्नत बहुत तालीम याफ्ता लड़की है, उसका ताल्लुक एक बहुत ही तालीम याफ्ता और खुशहाल घराने से है, उन्हें फिल्म स्टार बनने का शौक नहीं था। उनका कहना था कि मैंने जन्नत मिर्जा को इसलिए फिल्म में लिया क्योंकि मेरे उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए हमने जन्नत मिर्जा को बोल्ड लिबास पहनने या बोल्ड मनाजर फिल्माने पर भी मजबूर नहीं किया। सईद नूर ने कहा कि हमने उन्हें इसलिए साइन किया क्योंकि हम चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स आएं और फिल्म देखें, लेकिन हुमायूं सईद ये बात पहले ही कह चुके थे कि लोग नहीं आएंगे और लोग वाकई नहीं आए। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की शौक और चंचल अदाकारा हीरा मानी ने सफेद साड़ी में हुस्न के जलवे बिखेरकर मद्दाहों की तवज्जो समेट ली है। हीरा मानी फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर काफी मुतहरिक रहती हैं और आए दिन अपनी दिलचस्प रील्स या ब्रांड फोटोशूट की तस्वीर जारी करती रहती हैं, जो कभी मद्दाहों की जानिब से पसंद की जाती है तो कभी तनकीद की जद में आ जाती है। हाल ही में हीरा मानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई पोस्ट मद्दाहों के साथ शेयर की है, जिसमें वो हसीन सफेद साड़ी ज़ेबतन किए नजर आ रही है। सफेद साड़ी में नाजुक अदाई और खुली जुल्फें अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं, जबकि उनके दिए गए पोस्ट मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहे हैं। फैशन के मतवल्लों की जानिब से हीरा मानी का ये दिलकश लुक बेहद पसंद किया जा रहा है।
احمدپور سیال کے علاقے بستی سبانہ میں حضرت پیر گل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ میلے پر پنجاب کے ثقافتی کھیل لمبی کھیڈ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. شائقین کی بڑی تعداد محظوظ ہوئی. رپورٹ کر رہے ہیں چودھری محمد جاوید اسلم. میلے ٹھیلے ہماری معاشرتی زندگی کا لازمی جزو اور تہذیب و ثقافت کے آئینہ دار ہیں. کبڈی یا لمبی کھیڈ کے بغیر میلے کے پورے رنگ نہیں بکھرتے. احمدپور سیال کی یونین کونسل حضرت سلطان باہو کی بستی سبانہ میں میلہ پیر گل شاہ کے موقع پر لمبی کھیڈ کا اہتمام، جسے دیکھنے کے لیے میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا. شائقین کا جمع غفیر کھلاڑیوں کی پھرتیاں دیکھ کر محظوظ ہوا. رہنما نون لیگ امیر عباس خان سیال سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی لمبی کھیڈ کا یہ دلچسپ میچ دیکھا. پنجاب اور KPK کی ٹیموں کے مابین کانٹے دار مقابلہ کے بعد پنجاب کی ٹیم فاتح قرار پائی. اور یہ ایک ثقافت ہے خاص طور پر ضلع جھنگ کی، اور یہاں پر آئے اور بہت ہی دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے. اور ہمارے بھائی ہیں جاوید سبانہ صاحب، اور ان کی قیادت میں سارے دوست یہاں پہ تشریف لے. جناب اپنا بے حد مشکور ہوں امیر عباس خان صاحب کا جو یہاں ہمارے میلے پہ تشریف لائے. ہمارا عرس میلہ دربار سید پیر گل شاہ بخاری کا منعقد کروایا، جس میں بے حد مشہور ہے اپنا خان امیر عباس خان سیال صاحب کا یہ تشریف لائے اور ہمارے میلے کی رونق کو دوبارہ کیا. مہمان خصوصی جب کھیل کے میدان پہنچے تو ڈھول کی تھاپ اور بین کی گونج پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. موسم گرما کی سوغات کھٹے مٹھے پھل سے شربت استعمال کر لیا جائے تو یہ نہ صرف فرق بخش بلکہ لذیذ بھی ہوتا ہے. فالسے کے شربت کی ٹھنڈی تاثیر گرمی بھلانے پر مجبور کر دیتی ہے. مزید تفصیلات کروڑ لال ایسن سے آصف خان کی اس رپورٹ میں. کروڑ لال ایسن میں سورج سوا نیزے پر ہے. دن بدن بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے شہریوں کا باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی کروڑ لال ایسن شہر میں جگہ جگہ مختلف مشروبات کے اسٹال سجا دیے گئے ہیں. شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مشروبات کے سجے اسٹالز کا رخ کر لیا ہے. کوئی گنے کا رس پی رہا ہے تو کوئی فالسے کا جوس. فالسا کا تازہ شربت ہوتا ہے. یہاں جب بھی ہم مدرسے میں جاتے ہیں یا پڑھ کے آتے ہیں، گرمی ہوتی ہے دوپہر کے وقت، ہم یہاں شربت پیتے ہیں. یہ شربت جو فالسے کا یہ گرمی کا دشمن ہے اور اسے پینے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور کوشش کیا کرے گرمی سے، اب دیکھو میں جیسے کہ پسینوں ہوا بیٹھا ہوں، اور یہ پیئیں گے تو صحت کے لیے اچھا ہے اور گرمی کے لیے فائدہ مند ہے. فالسے کا جوس بہت ٹھنڈا ہوتا ہے معدے کے لیے، یہ گرمیوں کا خاص تحفہ ہے. میں کہتا ہوں، میں لوگوں کو یہ میسج دے دیتا ہوں کہ اگر معدے کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو اس کو ضرور پیا. ہر کوئی اپنی من پسند مشروبات سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہے. کروڑ لال ایسن میں شہری فالسے کا ٹھنڈا جوس پی کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. کروڑ لال ایسن میں سورج کا پارا ہائی ہوا تو طبی ماہرین نے بھی شہریوں کو ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ دے دیا، اور ساتھ میں تیز دھوپ سے بچنے کے لیے سر کو کپڑے سے ڈھانپنے اور ڈیرہ غازی خان میں ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام متوقع سیلاب سے بچاؤ کے لیے دریائے سندھ کے کنارے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی میرانی. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام متوقع سیلاب سے بچاؤ کے لیے دریائے سندھ کے کنارے رند ادا پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا. فرضی مشقوں میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں رضوان نذیر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر انجینئر احمد کمال نے فرضی مشقوں کی اہمیت بارے روشنی ڈالی. ریسکیو 1122 کے جوانوں نے جدید آلات کی مدد سے ریسکیو سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا. ڈپٹی کمشنر شاہ زمان لک نے فرضی مشقوں کا مظاہرہ کیا. بہترین کارکردگی پر جوانوں کو شاباش بھی دی. ڈپٹی کمشنر دریائے سندھ پر ریسکیو 1122 سیول ڈیفنس اور لیب سٹاک کے فلڈ ریلیف کیمپوں کا بھی معائنہ کیا. وہ موسم کی تبدیلی آ گئی اور اکتوبر نومبر تک بھی ایک گرمی کی ایک سسٹم چلا ہوا ہے. تو اس کلائمیٹک چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ڈسٹرکٹ کے چیلنجز اور زیادہ ہیں، کیونکہ 1122 کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. ڈپٹی کمشنر ماہر شاہ زمان لک نے کہا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد